अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी खबरें ले लें जनाब। एक तो नवाज शरीफ साहब जो अक्टूबर में आ रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है बड़ी वाज़ेह कर दी उन्होंने कि 21 अक्टूबर को कुछ भी हो जाए पाकिस्तान भर से बंदे जहां जहां मर्जी से ढूंढ के लाएं, बंदे इकट्ठे करें, मुझे जलसा कामयाब करना है। एक तो उसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें क्या पेशरफ्त है वो आपको बताता हूँ, और कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिनमें बड़ा परेशानी का मामला है नून लीग के लिए। वो उससे पहले कप्तान के बारे में आपको अपडेट करता हूं कि कप्तान को वो जो 9 केसेस में उसकी ज़मानत कैंसिल हुई थी, वो ज़मानत उसकी बहाल हो गई और फैसला कलअदम हो गया। ज़मानतें कप्तान की बहाल हो गई हैं। मतलब अब एक साइफ़र का केस है कि जिसमें कप्तान अभी तक अंदर है, अगर उसमें बेल मिल जाती है तो कप्तान को दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। 2 और मुकदमात ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी हेयरिंग होनी है और उनके ऊपर भी ज़मानत जो है वो बरकरार हो जाएगी। और कप्तान के ऊपर ज़ाहिर है कि साइफ़र के मामले के ऊपर आपको पता है कि एक चीज़ है कि जिसके ऊपर ज़बरदस्ती किसी तरह से भी सज़ा देने के ऊपर सिस्टम तुला हुआ है, एक और भुट्टो बनाने के चक्कर में है। अब देखना यह है कि ये कर पाते हैं नहीं कर पाते। पाकिस्तान की कौम ने तो खैर अभी तक जो रद्द-ए-अमल दिखाया है कोई ख़ास इस तरह का नहीं है कि जिसमें ये अपने हक़ के लिए खड़े हो सकें, और खड़े होने दिया जाता भी नहीं। अब बहुत ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी कानून के दायरे में भी अगर कुछ करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। मामला इसी तरह से अभी तक चल रहे हैं। शादरा में जो एक जलसा हुआ उसको अब कॉर्नर मीटिंग कह के जान छुड़ाई जा रही है कि वो जलसा नहीं था, वो तो एक कॉर्नर मीटिंग थी। जब वो नाकाम हो गया जलसा तो अब उसे कॉर्नर मीटिंग बताया जा रहा है ताकि लोग बेइज्जती ना करें हमारी, क्योंकि बहुत ही बेइज्जती वाली बात होगी कि शादरा अपना गढ़ है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अपने घर में हार गए, बंदे क्यों नहीं निकले, बंदे क्यों नहीं लेके आए। तो मियाँ साहब परेशान हो गए हैं, उनको नज़र आ रहा है कि अच्छा ये होता क्यों है। आपकी नज़र में ये बात होगी कि अगर फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, फॉर एग्जांपल, यानी वोट को इज़्ज़त दो, तो खैर वो एक आपको पता है कि वो तो एक मंजन है, बिका बिका नहीं बिका ना बिका। तो असल मामला तो यही होते हैं कि गवर्नमेंट जो बनाते हैं ये उनका फैसला होता है। अच्छा, उनका अब आपके दिल में सवाल होगा कि अगर फैसला हो गया है तो ये तमाशे लगाने की, ये मदारियाँ लगाने की ज़रूरत क्या है कि जलसे कराओ, फ्लॉप हो गया तो बेइज्जती कराओ, अगर कामयाब हो गया तो तारीफ़ें करवा लो। अगर फैसला हो गया है तो चुपचाप इंतज़ार करें और जब इलेक्शन हो तो वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन इसमें नाज़रीन ये होता है कि उनको भी जो वज़ीर आज़म बनाते हैं हमने दिखाना होता है कि हमारे पीछे बंदे हैं, अवाम हमारे साथ है, तो किसी तरह से भी पकड़ धकड़ के बंदे लाने पड़ते हैं। ये मामलात इसलिए हैं कि ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ आप दिखाएंगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास अवामी ताकत है, तो आपकी सीवी जो है वो आगे फॉरवर्ड होती है। और दुनिया, फिर जो इंटरनेशनल मीडिया होता है कम से कम वो भी आपको, अब ये जो फुटेज कल वाले जलसे की पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अगर इसको देखा गया, क्योंकि लोग भी जो पूरी दुनिया के हैं जो इस वक्त खान का केस स्टडी कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि उसके अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पब्लिक में उनकी ताकत क्या है। तो वो बड़ी बेइज्जती की उनके लिए बात है कि वो कल को जाके BBC के आगे बैठ के, CNN के आगे बैठ के क्या बताएंगे कि जब हमने जलसा किया 5 साल के बाद उस जगह पे पहली बार हमने जलसा किया तो चंद 100 लोग उसमें सिर्फ आए, पाकिस्तान भर से 25 करोड़ आबादी से। तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, इसलिए बंदे इकट्ठे करने बड़े ज़रूरी है। और नाज़रीन ये कर भी सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको इन्होंने करना क्या है। पुलिस वाले, क्योंकि इनको पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वजह क्या है, पुलिस ने इनको कौन सा रोकना है। वो तो PTI का जलसा होगा तो रोकेंगे, नफरी आ जाएगी, मुल्क भर से आ जाएगी नफरी इकट्ठी होके, और वो PTI का जलसा नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पे चाहिए बंदे आपको। तो इन्होंने क्या करना है कि जो 40-50 हज़ार नफरी पंजाब की, उसके अलावा सिंध की, उसके अलावा अपने दूसरे सूबों की, वो सारी इकट्ठी करके उनको आम सिविल कपड़ों में ये बोला जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर भीड़ मजमा की शक्ल इख्तियार करनी है और आपने इस जलसे को बड़ा करना है, ताकि हमारा जलसा लगे कि मियाँ साहब के दीदार के लिए, इस्तकबाल के लिए पता नहीं कहाँ से लोग, वो जो हम कहते हैं ना कि यार ये अभी भी पटवारी हैं कोई, वो यही है मेरे भाई जो बेचारे वर्दी में हैं और इनका बस नहीं चलता कि ये क्या करें। ऊपर से इन्होंने ऐप वो मुतारफ़ करवा दी है राणा साहब के बकौल कि वो ऐप दी जाएगी सारे पटवारियों को। मेरे पुलिस के भाई जो हैं, मैं उनके ऊपर भी मुझे तरस आ रहा है कि उनके मोबाइलों में भी वो ऐप इंस्टॉल की जाएगी, पता किया जाएगा, हर SHO बताएगा कि उसके जो जितने भी मातहत हैं वो वहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो ये एक मामला। दूसरा, जो स्कूल टीचर्स हैं, उसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ हैं, मियाँ साहब की अपनी फैक्ट्रियाँ लाहौर में
उनके ख़ानदान की फैक्ट्रियाँ, उनके दोस्तों की, जो MNAs हैं, MBAs हैं, जितने भी ये कारोबारी लोगों की पार्टी है, तो जाहिर है कि हर किसी की फैक्ट्रियाँ होंगी। तो अपने तमाम वर्कर्स को वो दिहाड़ी देंगे और बोलेंगे कि तुम लोगों ने आना है जलसा गाह में, तो वो भी वहाँ पहुँचेंगे। फिर मोटरसाइकिल के इनाम की बात आपने की कि होंडा 125 2 मोटरसाइकिल आप देंगे। तो आज के ज़माने में जहाँ 2.5 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से रेट हो गया हुआ है, तो वो MNAs और MPAs जो हैं, वो सपोर्टर्स जो हैं, वो इस लालच में है कि यार अगर मैं ज़्यादा बंदे ले जाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि वो 5 लाख रुपए का इनाम मिल जाए। तो वो भी एक लालच दिया गया। ऊपर से बिरयानी तो फिर आपको पता है कि हमारे घर की पहली वो चीज़ है। तो इस चक्कर का ये चक्कर चलाया जा रहा है किसी तरीके से कि कोई बंदे इकट्ठे हो जाए। मैंने आज पोल किया मेरे पेज पे ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब अपने इस्तकबाल के लिए कितने बंदे इकट्ठे कर पाएंगे। आया 10,000, मैंने 10,000 से शुरू किया, मिनिमम 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख या 10 लाख लोग। तो उसके रिजल्ट्स बड़े मानीखेज थे। उसमें 97% लोगों ने लिखा हुआ था, मतलब सेलेक्ट किया हुआ था कि 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और उसमें तकरीबन 100 वोट ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कि 10 लाख तक लोग होंगे। तो ये वो तादाद है नाजरीन जिनको अभी भी यकीन है कि मियाँ साहब के पास दुनिया उठ के आ जाएगी। एक शख्स 5 साल के बाद मुल्क वापस लौटेगा, अगर वो वाकई में नेल्सन मंडेला है और वो ग्वाल मंडेला नहीं है, तो 10 लाख लोग मामूली सी बात है कि वो आ जाएं। इसके बरक्स मैंने जैसे बताया कि अगर सिर्फ उसी मीनार पाकिस्तान के स्टेज के साथ एक स्क्रीन लगा दी जाए और उस स्क्रीन के ऊपर इमरान खान को लाइव दिखा दिया जाए और आवाम को ये इजाज़त दे दी जाए कि तुम जाके इमरान खान को देख सकते हो, तो नाजरीन इसी जगह पे आपको ना तो किसी मोटरसाइकिल का ऐलान करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी पुलिस वालों को, वापडा वालों को, टीचर्स को, फैक्ट्रियों के वर्कर्स को, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बिरयानी का अरेंज करने की ज़रूरत है। लोग खींचे चले आएंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो सबको पता है, जो दिखा रहे हैं उनको भी पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है। मियाँ साहब को भी बाहर रह के पता है कि हालात बड़े कशीदा हैं। इस बार अवाम को साथ मिलाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हो गया हुआ है। वोट को इज्जत दो वाला सीन जो है ना नाजरीन, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, क्योंकि अवाम बच्चा बच्चा समझ गया कितनी इज्जत दी गई वोट को। वोट को इज्जत ये कहती थी इलेक्शन कराओ नहीं कराए, सूबाई कराओ नहीं कराए। वोट को इज्जत दो कहती थी वापस आओ आके अपने केसेस का सामना करो नहीं कराए। वोट को इज्जत दो कहता था कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होनी थी और उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया, उसके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और उसको वज़ीर आला बना दिया गया। नाज़रीन वोट की ताकत यानी जमहूरियत जो है वो जो कहती है और जो मियाँ साहब कहते हैं, ये एक दो उल्टी दिशा, दो उल्टी जो है ना वो सिमत है। तो आम आदमी को अब ये समझ में आ गया, वरना क्या ही था कि एक छोटी सी गली थी, एटलीस्ट वहीं पे पांव धरने की जगह ना होती। लेकिन आप लोगों ने देखा कल जिस तरह से हुआ कि जो चंद 100 लोग वहाँ पर पहुँचे, उनके आगे भी जब वहाँ पे सपोर्टर्स ने या वो जो कवरेज करने गए थे मीडिया वाले, उन्होंने जब माइक किया और पूछा कि आप यहाँ पर किसको सपोर्ट करनी है, तो उन्होंने कहा इमरान खान को। लोगों को वक्त नहीं मिल रहा, लोगों को आप चांस नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे अपने पसंदीदा सियासतदान के साथ मिलने का, आप उनको इजाज़त नहीं दे रहे। इसके बावजूद वो लोग निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाके, मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ कि इतना खौफ, इतना डर पैदा किया गया, इसके बावजूद छोटे छोटे बच्चों ने जाके कहा कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। नारे वहाँ पर मरीम साहबा कुछ और मारती थी और जवाब ऑडियंस में से ये आते थे। ये आलम है नाजरीन। तो डर की फ़िज़ा जो है काफ़ी हद तक पाकिस्तान की कौम में ख़त्म हो चुकी है। ये ख़तरनाक भी है और ये सही भी है, सही कुछ और तरह से और ख़तरनाक किसी और तरह से। उम्मीद है जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।